नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि शहरों का बसना और लिखने की कला, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं? असल में एक के बिना दूसरे का होना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए आज इसी कमाल के कनेक्शन को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर ना कंप्यूटर हो, ना कोई स्प्रेडशीट और कागज तक ना हो, तो एक पूरे शहर को कैसे चलाया जाएगा? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? खैर, यही वो बड़ी चुनौती थी जिसका सामना प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। और यकीन मानिए, उनके जवाब ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जीने का एक नया तरीका कैसे शुरू हुआ, फिर शहरों का जन्म कैसे हुआ और उसके बाद लिखने की कला कैसे ईजाद हुई। हम ये भी जानेंगे कि उन पहले शहरों में जिंदगी कैसी थी और आखिर में बात करेंगे कि मेसोपोटामिया की विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, शहर बसने से पहले इंसानी जिंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव आना जरूरी था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है खेतों से। अब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना और खेती करना शुरू किया। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने गांव बसाए और सबसे जरूरी बात, उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना यानी सरप्लस होने लगा। और यही वो चीज थी जिसने आगे चलकर बड़े और पेचीदा समाजों की नींव रखी। अब सोचिए, जब एक ही जगह पर ढेर सारे लोग और बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? नई नई दिक्कतें सामने आएंगी, है ना? शहर जो थे वो सिर्फ बड़े गांव नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में एक बिल्कुल नई चुनौती थे। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी पहेली। और ये शहर बसे कहाँ? मेसोपोटामिया में, जो आज का इराक है। दजला और फुरात, इन दो नदियों के बीच की ये जमीन इतनी उपजाऊ थी कि बड़ी से बड़ी आबादी का पेट भर सकती थी। सच कहें तो यहाँ की मिट्टी ही वो इंजन थी जिसने इस पूरी शहरी क्रांति को ताकत दी। इसी मिट्टी ने वो सरप्लस अनाज पैदा किया जिससे शहर फल फूल सकें। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। शहरीकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि बहुत सारे लोग एक जगह रहने लगे। असली बदलाव था काम का बंटवारा। मतलब अब हर कोई सिर्फ किसान नहीं था। अब कारीगर थे, पुजारी थे, व्यापारी थे, सिपाही थे। हर किसी का अपना एक खास काम था। एक नए जटिल समाज का ताना बाना बुना जा रहा था। और जैसे ही काम बटा, परेशानियां भी बढ़ गईं। अरे भाई, कौन क्या बना रहा है, किसके पास कितना अनाज जमा है, शहर में कितना माल आया, कितना बाहर गया, इन सब का हिसाब कौन रखेगा? ये एक तरह का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्राइसिस था। मतलब इतनी सारी बातें कोई अपने दिमाग में तो याद नहीं रख सकता था। और बस यहीं पर इंसानी दिमाग ने एक जबरदस्त कमाल कर दिखाया। शहर को चलाने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, उन सबका एक सीधा सा शानदार जवाब था लिखना, यानी लेखन की कला। और ये बात बहुत ही कमाल की है। लिखने की शुरुआत कविताएं या महान कहानियां लिखने के लिए नहीं हुई थी। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सीधी साधी जरूरत से, हिसाब किताब रखने के लिए। शहर के मंदिरों में जो भी सामान आता जाता था उसका रिकॉर्ड रखना था। कह सकते हैं ये दुनिया की पहली एक्सेल शीट थी। ये देखिए, ये मिट्टी की टैबलेट हमें बताती है कि शुरुआत कैसे हुई। ये लोग चीजों का हिसाब रखने के लिए उनके चित्र बनाते थे, जिन्हें पिक्टोग्राफ कहते हैं। ध्यान से देखिए, आपको बैल, अनाज और मछली जैसे निशान दिखेंगे। ये असल में दुनिया की पहली रसीद है। इतने बैल, इतनी बोरियां अनाज, इतनी मछलियां। कितना सीधा साधा, असरदार और सच में एक क्रांतिकारी तरीका था ये। लेकिन सिर्फ चित्र बनाने में भी अपनी दिक्कतें थीं। तो समय के साथ मेसोपोटामिया के लोगों ने एक ज्यादा तेज और बेहतर सिस्टम बनाया, जिसे हम आज क्यूनिफॉर्म कहते हैं। इसमें वो गीली मिट्टी पर सरकंडे से कील जैसे निशान बनाते थे। अब ये निशान सिर्फ चीजों के चित्र नहीं थे, ये आवाजों को दिखाने लगे थे। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि अब वो बोली जाने वाली किसी भी बात को लिख सकते थे। यहां देखिए, ये सिस्टम वक्त के साथ कितना ज्यादा विकसित हो गया था। लेकिन बात सिर्फ लिखने के तरीके की नहीं थी, बात इस पर भी थी कि वो किस चीज पर लिख रहे थे। गीली मिट्टी पर लिखना, ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस था। क्यों? क्योंकि जब ये मिट्टी सूख जाती थी तो ये पत्थर जैसी पक्की हो जाती थी। एक ऐसा परमानेंट रिकॉर्ड जो हजारों सालों तक महफूज रह सकता था।
तो अब जब उनके हाथ में लिखने जैसा ये शक्तिशाली औजार आ गया, तो इसने उरुख और उर जैसे शहरों में समाज, सरकार और आम जिंदगी को कैसे बदला, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। लिखने की कला ने राजाओं और शासकों को बेहिसाब दौलत और संसाधनों पर कंट्रोल दे दिया, और इसी दौलत और संगठन की वजह से ऐसी शानदार कलाकृतियां बनाना मुमकिन हुआ। ये जो वार का हेड है, ये उसी दौर का है, लगभग 3000 ईसा पूर्व का। ये इस बात का सबूत है कि उस समाज में एक ताकतवर शासक वर्ग उभर चुका था। लेकिन ये तो हुई शासकों की बात। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? और जैसे शहरों में आम जिंदगी बहुत अलग थी। जरा सोचिए, गलियां थी पतली, टेढ़ी मेढ़ी, कोई प्लानिंग नहीं। घर एक दूसरे से सटे हुए, मतलब एक चहल पहल वाली, शोर शराबे से भरी और थोड़ी बेतरतीब सी शहरी जिंदगी। और शहर के बीचों बीच होता था मंदिर। पर मंदिर को सिर्फ पूजा की जगह मत समझिए। वो उस शहर का सिटी हॉल, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स और सामान बांटने वाला बड़ा सा गोदाम, सब कुछ एक ही जगह था। शहर की पूरी अर्थव्यवस्था वहीं से चलती थी। और ये सब मुमकिन कैसे था? सिर्फ और सिर्फ लिखित रिकॉर्ड्स की वजह से। ये सोचना वाकई हैरत की बात है कि हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में जो चीजें खोजी गई, वो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उनकी विरासत हमारे चारों तरफ है, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है कि एक साल में 12 महीने ही क्यों होते हैं? इसका जवाब सीधा मेसोपोटामिया से आता है। उन्होंने ही चांद के हिसाब से साल को 12 हिस्सों में बांटा था। और इससे भी बड़ी बात, हम जो वक्त नापते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये पूरा सिस्टम उन्हीं की देन है। उनका नंबर सिस्टम 10 पर नहीं, 60 पर आधारित था। तो अगली बार जब भी घड़ी देखें तो याद रखिएगा, ये विरासत मेसोपोटामिया की है। लेकिन बात सिर्फ वक्त तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने ज्ञान की परंपरा की नींव रखी। गणित में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। गुणा, भाग, स्क्वायर रूट, ऐसी कई समस्याएं वो तब हल कर चुके थे जो हम आज भी स्कूलों में सीखते हैं। और शायद उनकी सबसे गहरी विरासत ये थी। जरा इस असीरियन राजा की बात सुनिए। मैंने अशुरबनेपाल ने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें भविष्य के लिए मंदिर के पुस्तकालय में रख दिया। यहां हम एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली विचार को जन्म लेते हुए देखते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सहेजना। ये दुनिया की पहली लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट था, जो सिर्फ लिखने की ताकत की वजह से मुमकिन हुआ। तो आज जब हम अपने इस डिजिटल युग को देखते हैं, जहां जानकारी हर पल हर जगह मौजूद है, तो ये सवाल पूछना लाजमी है, मेसोपोटामिया की विरासत थी जानकारी को रिकॉर्ड करना, हमारी क्या होगी हजारों साल बाद जब लोग हमारे समय को देखेंगे तो वो हमारी विरासत के बारे में क्या कहेंगे? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।